एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको अपनी सर्विस बुक अपडेट करना है। वह ऑप्शन दे दिया गया है। कैसे आप सर्विस बुक अपडेट करेंगे, कौन कौन सी जानकारी वहाँ पर आपको फिल करना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। सर्विस बुक अपडेट करने के लिए आप सर्वप्रथम किसी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं, यहाँ जो पहला ऑप्शन शो होता है एजुकेशन पोर्टल 3.0 की साइट, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यूजर नेम में आप अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें, जो भी आपका यूनिक आईडी के साथ पासवर्ड है उस पासवर्ड को लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, लेफ्ट साइड में आप दिख रहे हैं ऑप्शन होम, और होम के नीचे है एम्प्लॉय डायरेक्टरी। अब आपको यहाँ क्लिक करना होगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन जो प्रदर्शित होता है ई सर्विस बुक, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब एक बार पुनः ऑप्शन उपलब्ध होता है ई सर्विस बुक। आपको ई सर्विस बुक अपडेट करना है तो ई सर्विस बुक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ आप देख रहे हैं ई सर्विस बुक। ई सर्विस बुक आपको इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत अपडेट करना है। पहला है प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड आपको कर देना है। आपको ऑप्शन प्राप्त होगा अपलोड फ़ोटो, उस पर आप क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा तो अपना फ़ोटो यहाँ पर रिसेंटली जो फ़ोटो है उसे अपलोड कर दें। और इसके पश्चात स्कूल बोर्ड विद यूडाइज कोड, दूसरा जो कार्य आपको करना है, आपका विद्यालय यूडाइज कोड सहित विद्यालय का नाम यहाँ आपको अपलोड करना है। यहाँ भी आप ओपन कैमरा पर क्लिक करेंगे, जिस प्रकार से कैमरा ओपन होगा और यहाँ पर विद्यालय का फ़ोटो लें और इस फ़ोटो को आप सेव कर दें तो आपका पहला कार्य पूर्ण हो जाता है। जैसे ही आपका अपना प्रोफाइल फ़ोटो और विद्यालय का फ़ोटो आप यहाँ अपलोड कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पेज का कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब आपको समग्र ई-केवाईसी करना है। तो समग्र ई-केवाईसी जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, समग्र ई-केवाईसी करने हेतु पेज ओपन हो जाता है। अब वहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी लिखना होगी समग्र ई-केवाईसी के लिए। तो हम देखते हैं किस प्रकार से आप समग्र आईडी लिखेंगे। इस पेज पर आप इस प्रकार से अपनी समग्र आईडी लिखेंगे। समग्र आईडी लिखकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यह मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू सेंड ओटीपी, एस पर आप क्लिक कर दें। एस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यह मैसेज प्रदर्शित होगा, ओटीपी सक्सेसफुली सेंट टू समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ओटीपी आपके जो समग्र में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है। यहाँ आप ओके पर क्लिक कर दें और जो नीचे आप बॉक्सेस देख रहे हैं इनमें ओटीपी दर्ज करें। जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है वह ओटीपी आप यहाँ पर लिखें। ओटीपी लिखकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दें तो यह मैसेज प्रदर्शित होता है, डू यू वांट टू वेरीफाई ओटीपी, क्या आप ओटीपी को वेरीफाई करना चाहते हैं। ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए आप एस पर क्लिक करेंगे। एस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह मैसेज फिर प्रदर्शित होता है, ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। ओटीपी जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, ओके पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपकी समग्र में जो आपकी जानकारी दर्ज है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर्स फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, यहाँ पर यह जानकारी प्रदर्शित होती है। अब यहाँ पर मदर फादर नेम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, लेकिन समग्र में आपके माता पिता के नाम ऐड हो सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित भी नहीं होते। तो यह जानकारी जैसे ही प्रदर्शित होती है, यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, सूचना सिस्टम रिकॉर्ड के कर्मचारी के लिए समग्र पोर्टल से प्राप्त जानकारी नीचे दी गई है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी समग्र की जानकारी और एजुकेशन पोर्टल की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू सेव एंड नेक्स्ट, आप एस पर क्लिक कर दें। तो एस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है, समग्र ई-केवाईसी डन सक्सेसफुली। ओके पर आप क्लिक कर दें। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होगी। पोर्टल डेटा, समग्र डेटा दोनों की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित है, अर्थात आपकी समग्र ई-केवाईसी हो चुकी है। यह मैसेज या यह पेज जैसे ही प्रदर्शित होता है, इसका अर्थ होता है कि आपकी समग्र जो केवाईसी है वह पूर्ण हो चुकी है। दोनों जानकारियों का आप मिलान कर लें, दोनों जानकारियाँ एक हैं। अब इसके पश्चात आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी। प्रोफाइल फ़ोटो हम कंप्लीट कर चुके हैं, समग्र ई-केवाईसी भी हमारी हो चुकी है। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके पश्चात क्वालिफिकेशन और उसके पश्चात पोस्टिंग की जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब आप देख रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज यहाँ पर ओपन हुआ है। सर्वप्रथम हमें बेसिक डिटेल अपनी भरना है। बेसिक डिटेल में आप देखें, ईमेल आईडी यहाँ पर पहले से ही फिल की हुई होगी, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर पहले से होगा, पैन नंबर भी
पहले से ही आपको यहाँ पर दर्ज मिलेगा हाइट। अब यहाँ आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप यहाँ पहले से होगा। यहाँ वोटर आईडी अपना लिखना है, जो भी आपका वोटर आईडी नंबर है उसे आप लिखेंगे और आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ मिलेगा। एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड भी आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा और प्राण कोड, एम्प्लॉय प्राण कोड भी यहाँ पर पहले से लिखा मिलेगा। एम्प्लॉय रोल नंबर, रैंक इन टीईटी, यदि आपने टीईटी उत्तीर्ण की है तो आपका टीईटी का रोल नंबर यहाँ पर लिखना है और कौन सी रैंक आपको प्राप्त हुई थी वह रैंक लिखना है। नीचे हॉबीज, जो भी आपकी हॉबी है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। इस पेज की जानकारी जो बेसिक डिटेल है वह यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। आगे हम देखें, आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पर देना है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पिन कोड लिखेंगे। एड्रेस लाइन 1, जो आपका पूर्व से एड्रेस यहाँ पर दर्ज है एजुकेशन पोर्टल पर, वह एड्रेस प्रदर्शित होगा। एड्रेस लाइन 2 यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ आप विद्यालय का पता लिख सकते हैं। यह प्रेजेंट एड्रेस होगा। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक समान है तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो एड्रेस प्रदर्शित हो रहा है यह स्वतः ही प्रदर्शित होने लगता है। जो आपने फर्स्ट या प्रेजेंट एड्रेस दिया है उसी के अनुसार यहाँ पर यह जानकारी दर्ज हो जाती है। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो इन्हें अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस लिख दें पहले, फिर आप परमानेंट एड्रेस लिख दें। अब आगे आपको अपनी फैमिली डिटेल यहाँ पर भरना है। गार्जियन रिलेशन, रिलेटिव नेम और रिलेटिव्स DOB लिखकर आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो जो आप जानकारी नीचे देख रहे हैं इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होती है। जैसे आप रिलेशन पर क्लिक करेंगे, डॉटर, एडॉप्टेड सन, इस प्रकार से ऑप्शन प्रदर्शित होते हुए नीचे आप देखेंगे वाइफ और हस्बैंड। सर्वप्रथम आपको वाइफ और हस्बैंड यह जानकारी फिल करना है। तो वाइफ या हस्बैंड जो भी आप यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं उनका नेम लिखें और उनकी DOB लिखें। DOB लिखने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। जब सेलेक्ट करना चाहते हैं सन पर सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से सन प्रदर्शित होंगे। सन आप सेलेक्ट कर लें, उसके पश्चात दिनांक सेलेक्ट कर दें और यह जो DOB है कंप्लीट हो जाती है। आप ऐड पर क्लिक कर दें। ऐड पर क्लिक करेंगे तो पहली जानकारी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी और कोई दूसरे रिलेटिव का नाम आप देना चाहते हैं तो उनके लिए यह जानकारी पुनः ओपन होगी। आप ऐड करते जाएं, इस प्रकार से फैमिली डिटेल आपकी कंप्लीट होगी। अब आप यहाँ पर फैमिली डिटेल भर देते हैं और देखते हैं किसी सदस्य की जानकारी गलत हो गई है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। एक्शन में जो रिमूव का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, वह जानकारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जानकारी को आप फिर से फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फैमिली डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। आगे हम देखें स्पाउस डिटेल। पति या पत्नी की जानकारी यहाँ पर देना है। आपका मैरिटल स्टेटस जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अनमेरिड हैं, मेरिड एंड स्पाउस एज एन एम्प्लॉय ऑफ MP स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं, नौकरी में हैं या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है सिलेक्ट होगा। और यदि स्पाउस पति या पत्नी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है स्टेट या GOI डिपार्टमेंट तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार यह ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है मेरिड एंड स्पाउस इज नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट, तो इस प्रकार से यह ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। आगे हम देखें डिटेल रिक्वायरिंग संकुल अप्रूवल, संकुल अनुमोदन हेतु विवरण। आगे आप देखें हेल्थ से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे क्रिटिकल इलनेस यहाँ पर नो दी गई है, डिसेबिलिटी नो दी गई है। यदि आप इसमें किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं एडिट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी यदि यहाँ पर नो दी गई है, आप इसे एडिट करना चाहते हैं, चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, एस या नो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जानकारी आप भरेंगे। आगे हम देखें तो पोस्टिंग डिटेल आपको भरना है। यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें पोस्टिंग डिटेल भी आपको भरना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यह जो ऑर्डर नंबर है यह है आपको पूर्व से भरा हुआ मिलेगा और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट भी यहाँ पर भरी हुई मिलेगी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट कब की है आपकी, वह आपको यहाँ पर भरना है। जिस जानकारी में आप यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं उस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो इस जानकारी में आप सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार चेक बॉक्स को क्लिक करते हुए आप इन जानकारी में सुधार कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो डॉक्यूमेंट है यह भी प्रदर्शित होगा जब आप नीचे चूज फाइल जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचते हैं, वहाँ से आप अपना ऑर्डर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यह ऑर्डर आपको PDF में अपलोड करना है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्डर हैं, जितने भी प्रकार के आपके ऑर्डर हैं और क्वालिफिकेशन हेतु मार्कशीट हैं, उन्हें पहले ही आप
PDF फॉर्मेट में बनाकर रख लें। और यह जो PDF फॉर्मेट होंगे यह 100 KB में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो 100 KB में आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी PDF बनाकर रखें, यहाँ पर आपको उन्हें सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट आपका पहले से नहीं है तो आप व्यू के ऊपर जो चेक बॉक्स है उसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट PDF अप टू 100 KB। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल या टैबलेट की गैलरी ओपन होगी। यहाँ से आप माय फाइल से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 100 KB में PDF में सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से रखें तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं दूसरी जानकारी है करंट पोस्टिंग ऑर्डर। करंट पोस्टिंग ऑर्डर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है और करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट कब की है आपने। इन जानकारियों में भी आप सुधार करना चाहते हैं, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इन जानकारियों में भी आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखें व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो करंट पोस्टिंग ऑर्डर डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ भी क्लिक करेंगे, मोबाइल टैबलेट की गैलरी में पहुँचकर आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा पोस्टिंग डिटेल आपको यहाँ पर अपनी फिल करनी है। अब इस जानकारी को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अर्थात इस जानकारी को आप चाहें तो PDF में भी सेव करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करते हैं, यह जानकारी PDF में प्रदर्शित होती है, इसे आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप PDF पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी PDF में सेव हो जाती है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होगी, जो भी अभी तक आपने फिल की है वह जानकारी PDF में आपके पास सेव हो जाएगी। इस जानकारी को कंप्लीट करते हुए आप अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जानकारी भी आपकी सुरक्षित हो जाती है। तो यहाँ हमने पर्सनल डिटेल अपनी फिल कर दी, सेव कर दी। अब आगे देखेंगे आप क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है। तो जो चौथा ऑप्शन है, आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जैसे ही सेव करेंगे तो अगला पेज यहाँ पर स्वतः ही ओपन हो जाता है। क्योंकि यह जानकारी भर दी गई है, इसे सेव कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके क्वालिफिकेशन। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर अपनी फिल करना है। किस प्रकार से आप फिल करेंगे तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं क्वालिफिकेशन, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 11th 12th। कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने हायर सेकेंडरी 11th क्लास से होती थी उसे पूर्ण किया होगा, या 11th और 12th वाली जो आपकी हायर सेकेंडरी है उसे आपने यहाँ पर पूर्ण किया होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। तो जैसे यहाँ पर आप हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे और बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, यहाँ से जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसे MP बोर्ड, यहाँ पर आप लिख देंगे पासिंग ईयर, जिस सन में आपने कक्षा 10वीं पास की है उस ईयर को लिखेंगे। रिजल्ट टाइप परसेंटेज या ग्रेड, आपका रिजल्ट किस प्रकार से बना था, परसेंटेज के बेस पर या ग्रेड, तो परसेंटेज या ग्रेड आप लिखें। जैसे परसेंटेज आप सिलेक्ट करेंगे तो आफ्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट, क्या आपने यह क्वालिफिकेशन अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट के बाद की है, यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करना है। चूँकि यह क्वालिफिकेशन हम ज्वाइनिंग या फर्स्ट अपॉइंटमेंट के पहले ही कर चुके हैं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करेंगे। और जो भी आपका 10वीं कक्षा का मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट है, उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस ऐड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जानकारी आपकी ऐड होती जाएंगी। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट या D.Ed, जो भी डिग्रियाँ आपने प्राप्त की हैं, जो भी मार्कशीट आपके पास हैं, इस प्रकार से आप उन्हें अपलोड कर दें। और यदि जानकारी गलत हो जाती है तो यहाँ पर आप रिमूव पर क्लिक करके इस जानकारी को हटा सकते हैं और पुनः उस जानकारी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अब अगला पेज देखते हैं पोस्टिंग संबंधी। अब पोस्टिंग संबंधी जानकारियाँ कौन कौन सी यहाँ पर आपको फिल करना है उन्हें भी हम देखेंगे। तो पोस्टिंग पर आप क्लिक करें। अब यहाँ देखें पोस्टिंग संबंधी कौन कौन सी जानकारियाँ आपको फिल करना है। ऐड पोस्टिंग डिटेल, तो पोस्टिंग टाइप पर जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से आपको पोस्टिंग डिटेल जो भी आपकी यहाँ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र हुआ है, आपका संविलियन जैसे शिक्षा कर्मियों का या संविदा शिक्षक या और भी आपका कोई अन्य वर्ग है उसमें आपका जो सम्मेलन हुआ है उस सम्मेलन की जानकारी देना है। प्रमोशन हुआ है, न्यू कैडर 2018 जो शिक्षक संवर्ग उसमें आप आए हैं तो न्यू कैडर, और प्रोबेशन अर्थात परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात आपको आदेश प्राप्त हुआ है वह आपको देना है। उच्च पद प्रभार, यदि उच्च पद प्रभार आपको मिला है तो यह सभी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है। ट्रांसफ़र, सम्मेलन, प्रमोशन, न्यू कैडर, प्रोबेशन या उच्च पद प्रभार, तो सभी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आप पहला देखें फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ऑर्डर नंबर लिखेंगे, आप ऑर्डर डेट लिखेंगे,
और पोस्टिंग ऑफिस कोड, यहाँ पर जहाँ जो आपकी पोस्टिंग हुई है फर्स्ट अपॉइंटमेंट, उसका डाइस कोड लिखेंगे। पोस्टिंग ऑफिस नेम, किस विद्यालय में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी उसका नाम लिखेंगे और किसके द्वारा वह आदेश जारी हुआ था उस इशुइंग अथॉरिटी को आप यहाँ पर लिखेंगे। डेजिग्नेशन, किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई थी, शिक्षाकर्मी, अध्यापक या माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक, जो भी आपकी जिस पद पर नियुक्ति हुई थी उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किस सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो भी ऑर्डर हैं इनमें से फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, सम्मेलन, प्रमोशन, न्यू कैडर, प्रोबेशन या उच्च पद प्रभार, सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे हम देखें यहाँ पर हमने जानकारी फिल की है। जैसे पहला न्यू कैडर 2018 में जो न्यू कैडर में शिक्षक आए थे वह जानकारी दी गई है। ट्रांसफ़र, जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, प्रमोशन हुआ है, सम्मेलन हुआ है, परिवीक्षा अवधि आपने समाप्त की थी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप, किस प्रकार से जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। अब इन जानकारियों में भी आप यदि देखते हैं कि कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, उस जानकारी को डिलीट करना चाहते हैं, एक्शन में जो डिलीट का बटन बना हुआ है, डिलीट पर आप क्लिक करेंगे, वह जानकारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी और उस जानकारी को आप पुनः सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी जो भी आपके यहाँ जैसे हमने देखा था पोस्टिंग टाइप हैं, जब जब आपकी पोस्टिंग हुई है, आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हुई है, आपका ट्रांसफ़र हुआ है, आपका सम्मेलन हुआ है, सभी आर्डर्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ, इतने फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 500 KB में यह डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से जानकारियाँ आप अपलोड करते जाएँ। जैसे पहले हमने फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फिर अगली जानकारी होगी ट्रांसफ़र की, या यहाँ पर आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद प्रोबेशन से संबंधित आदेश हो सकता है, तो क्रमशः आप यहाँ पर आदेश अपलोड करते जाएं। जैसे ही आप सभी जानकारी यहाँ फिल करेंगे तो इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होगी। अब यह कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। सर्विस बुक आपने अपडेट कर दी है और लॉक एंड सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे तो सर्विस बुक की जो जानकारी आपने फिल की है वह लॉक हो जाती है। लेकिन लॉक करने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारियाँ आपकी सही हैं, आप इनमें कोई सुधार नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार लॉक और सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद भरी हुई जानकारी में आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियाँ आपकी सही हैं, उसके पश्चात आप लॉक करें और सबमिट करें। जैसे ही आप लॉक कर देंगे तो यह जानकारी संकुल केंद्र को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके पश्चात आप इन जानकारियों में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी सर्विस बुक अपडेट करेंगे। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी, आपके विद्यालय में होने वाले सभी ऑनलाइन कार्यों से संबंधित और विभिन्न सूचनाएं जो आपके विभाग की होती हैं, ऑर्डर्स जो आपके जारी होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और कमेंट के द्वारा हमें बताएं अवश्य कि जानकारी आपको कैसी लगी।